कम व बेश हर मोहल्ले में 12-14 बरस तक का एक कैरेक्टर पाया जाता है जिसके वालिदैन अमूमन निहायत गरीब होते हैं। इस कैरेक्टर का सरपरस्त पूरा मोहल्ला होता है। किसी का सौदा सलफ ला दिया, किसी के पांव दबा दिए, गाड़ी धो दी, फर्श की सफाई कर दी, किसी के बच्चे को खिला पिला दिया, गोद में लेकर घुमा दिया, मोहल्ले के चक्कर काटने वाले किसी मशकूक आदमी को पकड़ लिया, कभी सब्जी वाले के पास खड़ा हो गया तो कभी नाई के पास बैठ गया, सिगरेट चाय पान ला दिया और फिर हैरत से मुंह खोलकर कुछ लोगों की बातें सुनने लगा, कभी समझकर तो कभी नासमझी में सर हिला दिया, मुस्करा दिया। इस कैरेक्टर का माँ बाप ने यकीनन कभी कोई नाम रखा होगा, लेकिन अहले मोहल्ला को इसका असल नाम जानने या पुकारने से कोई दिलचस्पी नहीं होती। उसका खुद ब खुद कोई आम सा नाम पड़ जाता है और फिर यही शनाख्त बनकर चिपक जाता है। कहीं बख्शो, कहीं भूला, कहीं छोकरा तो कहीं जीदा गरज कोई भी नाम दे दिया जाता है। कोई खाना खिला देता है, कोई ईद त्योहार शादी गमी पर एक आध नया या पुराना जोड़ा जूता दे देता है। किसी मवाली ने कभी चर्स पला दी तो किसी ने जुए की नाल थमा दी। किसी काम किसी बात से इनकार नहीं, सबकी आंखों का तारा ये बख्शो भूला छोकरा जेदी। जब ये बख्शो भूला छोकरा अजेदी जवान हो जाता है तो फिर उसे घरों के अंदर का काम देने के बजाय बैरूनी काम दिए जाते हैं और फिर वो मोहल्ले इलाके के किसी मुतमव्विल व बासर सियासी और समाजी शख्सियत की औताक बैठक पुजरे या चौपाल का हिस्सा बन जाता है। साहिब ने कहा तो काम कर दिया, वरना पांव हिलाता रहा और फिर उसके बालों में सफेदी उतरने लगती है और नई नस्ल उसे एक निस्बतन इज्जतदार नाम दे देती है, बख्शो चाचा, हाजी जीदा, भूला साईं वगैरह। और एक दिन वो मर जाता है या कहीं गायब हो जाता है। कुछ दिनों तज़किरा रहता है और फिर मोहल्ला इस जैसे किसी और को बख्शो भूला छोकरा जीदा चाचा हाजी और साईं का ताज पहना देता है। मुझे अपना ये मुल्क भी बख्शो लगने लगा है, भला कोई दूसरा इसके काम आवे ना आवे। यार बख्शो, कोरिया में लड़ाई हो रही है, अपने कुछ फौजी ले आ। अच्छा साहब बख्शो, जरा रूस की जासूसी करनी है, एक हवाई अड्डा तो दे, कोई सा भी ले लो साहब। ओए बख्शो, ये चिट्ठी ले और भाग के चीन वालों को दे आ। अभी गया साहब। अबे सिर्फ चिट्ठी दे आया, जवाब तेरा बाप लाएगा। अभी फिर से जाता हूँ साहब। बख्शो, फलस्तीनियों की फेंटी लगानी है, जरा कुछ 2-4 तगड़े लोग तो आर्डन भेज। अभी भेजता हूँ साहब। अबे बख्शो, दुबई में जल्दी से कुछ मजदूर तो भिजवा, कुछ सड़कें, इमारतें, एयरपोर्ट और मोहल्लात बनवाने हैं। जी साहब, अभी पकड़ के लाया, और ये ले अपना खर्चा पानी। मेहरबानी साहब। बख्शो भाई, जरा 2 डिवीजन तो दमाम रवाना कर दे। सारा किराया तनख्वाह मेरे जिम्मे और ये पकड़ एडवांस। उसकी क्या जरूरत थी साहब? बख्शो तो आपका हमेशा से खादिम है, वो रख लेना और जरूरत हो तो मांग लेना। अब भाग के 2 डिवीजन ले आ। शाबाश मेरा बच्चा। मियाँ बख्शो, ये पकड़ बंदूक और अफगानिस्तान को मार के आ। मगर साहब, अबे जाना, ये ले पैसे, रास्ते में जरूरत पड़ेगी। अब शक्ल क्या देख रहा है? जमानत की फिक्र ना कर, मैं करवा दूंगा। ठीक है साहब, आपके लिए जाता हूँ। बख्शो, जरा ध्यान से सुन, मैं ड्रोन अटैक करने वाला हूँ, मगर सामने नहीं आऊंगा, तुझे आगे कर दूंगा, तो संभाल लेना। क्या समझा? जी समझ गया। ले ये चाबी और वो जो मेरा मुंशी है ना बाला, इसकी मोटरसाइकिल अपने पास रख ले। बाले को नई डलवा दूंगा, मगर साहब मुझे तो मोटरसाइकिल चलानी ही नहीं आती। ओ भाई, मैं सिखाने के लिए बाले की ड्यूटी लगा दूंगा। जा प्यारे फटाफट, और भूलना नहीं वो अटैक वाली बात। बिल्कुल साहब, आप बेफिक्र हो जाएं। बख्शो हाजी, तुम तो हमें भूल ही गए बिरादर, क्यों शर्मिंदा करते हो साहब? आपको खुद आने की क्या जरूरत थी? हुक्म करते बख्शो, सर के बिल हाजिर हो जाता। बस हाजी, एक तो बहुत दिन से तुमसे मिले भी नहीं थे, दूसरे तुम्हें जरा एक तकलीफ देनी थी। कुछ लड़के शाम भिजवाने के लिए ट्रेन करने हैं। सब ने कहा अपने हाजी बख्शो से बेहतर कौन ट्रेनिंग देगा। बेफिक्र हो जाओ साहब, समझ लो ट्रेन हो गए। और हाँ, वो बहरीन वाले कह रहे थे कि अब हमारी तरफ से बख्शो हाजी का शुक्रिया अदा कर देना, जिसके बंदों ने बहरीन के शरपसंदों की तबीयत साफ करके रख दी। बस साहब, बख्शो को अब जैसों की दुआ के सवा और किया चाहिए। मगर साहब, मेरा भी एक काम बहुत दिन से फंसा हुआ है। इसी तरह दहशतगर्दी से बख्शो, गरीब की जान तो छुड़वा दो, दुआएं दूंगा। अरे छुड़वा देंगे जान भी, तुझे तो हर वक्त अपनी ही पड़ी रहती है हाजी। पहले ये लड़के तो ट्रेन कर। ठीक है साहब, जैसे आप कहीं। और सुन, जरा जल्दी कर, तुझे तिलौर के शिकार पर हांका भी लगाना है। अच्छा साहब, ये भी हो जाएगा। बख्शो को और कोई हुक्म साहब?